वो अजर है, अमर है, उसको कोई खंड नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तो ये तो बात सही बोली। इसलिए कबीर साहब एक साकी है कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ध्यान, और सरगुण निर्गुण से परे जहां हमारा ध्यान। कि सरगुण जैसे माता पिता संत हमारे गुरुदेव हैं, इनको मान सम्मान कीजिए। और सभी प्राणियों के हृदय में जो चेतना तुम्हारा है वो ज्ञान ध्यान साधना से प्राप्त कीजिए। और बिना ध्यान से प्राप्त होने के बाद नहीं है। वो संत रविदास जी सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, वो ध्यान से ही प्राप्त करेंगे। अब वो कहाँ पर बैठा है ये पता नहीं, वही गुप्त स्थान को पता करना है, इनको इसको भी उजागर करना है, और हम लोग का परंपरा को आगे बढ़ाना है, और धर्म को भी आगे बढ़ाना है, और आडम्बर अंश पठान को भी समाप्त करना है। जो साहब जी बात बोले, तीनों को समाप्त करना है। फिर सगुन के भी 2 बेटा और निर्गुण के भी 2 बेटा। कृष्ण साहब, निर्गुण के भी 2 बेटा और सगुन के 2 बेटा। तो सगुन के 2 पुत्र कौन कौन? एक रामाश्रय और एक कृष्णाश्रय हुआ ना। और निर्गुण के 2 पुत्र, एक प्रेमाश्रय और एक ज्ञानाश्रय। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं साहब? तो प्रेमा मार्ग के संत थे गोस्वामी तुलसी साहब जी। तो सदगुरु कबीर साहब तो 600 वर्ष पहले ना आए थे, और संत ये गोस्वामी तो आए थे 300 वर्ष बाद आए थे। जब भक्ति आंदोलन हुआ तो वहां पर तो राम को मानने रहे थे रामानंद जी गोस्वामी तुलसी साहब जी, और ज्ञानाश्रय के संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब। जो हमारे भी गार्जियन बोल रहे थे कि संत रविदास जी और कबीर से इतना लोग याद था उतना